माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक तरफ से सभी क्वेश्चंस आपके जो अराइज हो रहे थे उन पे पूर्ण विराम लग चुका है। एनटीए की तरफ से मतलब आप समझ लो कि लगभग लगभग नीट एग्जामिनेशन दोबारा जो है वो नहीं कराने का जो है वो डिसीजन है, क्योंकि एनटीए ने एक सफाई साफ साफ दिया हुआ है। उस सफाई में एकदम मेंशन किया गया एनटीए की तरफ से ये बाकायदा प्रॉपर कि जो सवाई माधोपुर का जो एग्जामिनेशन जहाँ पे पेपर लेके बच्चा बाहर निकल गया था, गड़बड़ी हुई थी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को जो है वो हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया था। तो वो जो गड़बड़ी एक्चुअली हुई थी उस तरह की, उस पे एनटीए ने सफाई दे दिया कि वहां पे हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया। और अगर कुछ सेंटर में जो स्कॉलर्स बैठे थे, किसी दूसरे बच्चे के वजह से जो है वो एग्जामिनेशन दूसरा बच्चा लिख रहा था, तो उन बच्चों को पुलिस ने जो है वो धर दबोचा है और उन बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। उन बच्चों को जो है वो जेल की सजा भी मिलेगी, उनसे पुलिस की इंक्वायरी जारी है। तो एनटीए ने एक तरह से बिल्कुल क्लियर किया। दूसरी बात, एक बात और उन्होंने बताया कि जो पेपर जो आपको जो वेबसाइट पे जो दिख रहे हैं या जो बाहर दिख रहे हैं कि ये नीट एग्जाम से पहले पेपर आ गया था, वो पेपर एग्जैक्टली नीट का पेपर है ही नहीं। तो इस तरह से एनटीए ने कंप्लीट एक तरफ से हिंट कर दिया है कि भैया आप चाहे कितने भी तरह का केस कर लो, सुप्रीम कोर्ट कर लो, कुछ भी कर लो, नीट का एग्जामिनेशन री नीट के द्वारा नहीं होने जा रहा है, दोबारा री नीट नहीं होगा। माइंड सेट कर लीजिए। अब आप लोग जो है वो रिजल्ट का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी एनटीए आंसर की भी जारी करेगा और उसके बाद आपको जो है वो आराम से मतलब जो है वो आगे काउंसलिंग की तैयारी में जुड़ना है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट हो गया। मैं भी एक दो दिन से इस चीज को लेकर परेशान था, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप इतने एक्टिव रहते हैं, उसके बावजूद भी आप आवाज नहीं उठा रहे हो। लेकिन मैंने आवाज नहीं उठाने का बात ये नहीं था, मेरे द्वारा आवाज नहीं उठाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। सारा डिसीजन तो एनटीए को लेना है। एनटीए किसी के दबाव में काम नहीं करता, वो एक गवर्निंग बॉडी है, गवर्नमेंट के इशारे पे ही काम करेगा, हमारे इशारे पे काम नहीं करेगा। तो आप बेसिकली इस बात को समझ लीजिए कि एक तरह से एनटीए ने तीनों चीजों पे क्लैरिटी दे दी है कि भैया जहां पे एग्जाम गड़बड़ था उस सेंटर पे हमने करवा दिया, जहां स्कॉलर पकड़े गए वहां पे हमने जो है वो उसको उन बच्चों को पकड़ के जो है वो जेल की सजा दी जाएगी, वहां पे कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। और दूसरी बात की जो पेपर साइट पे आपको दिख रहा है कि एक दिन पहले आउट हो गया था, बच्चों को पहले पेपर मिल गया था, वो भी चीजों को उसने खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पेपर नीट का पेपर है ही नहीं, नीट का एग्जामिनेशन का पेपर अलग है। तो एक तरफ से कंप्लीट एक तरफ से आप समझ लीजिए कि अब आपके पास रीनीट होने का चांस 0.0001% भी मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए आप लोग कंफर्मेशन जो आपका मार्क्स है वही आपका फाइनल मार्क्स हो गया है 2024 के लिए। अब आप सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की तैयारी में जुड़िए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पुराने हैं, जो वैलिड जिनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रिन्यूअल करा के रखिए, ताकि काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो एक बार सभी दोस्तों को बता दूं कि जो भी बच्चे 2024 की नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जुड़ सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जहां मैं आपके हर एक राउंड का चॉइस फिलिंग खुद बनाऊंगा और खुद पर्टिकुलर आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना के सेंड करूंगा। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।